हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ये क्लास 8 का मैथ है एनसीईआरटी बुक का, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपरेशन। ये है क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी का और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपरेशन। तो पहले हम जानेंगे डायरेक्ट और इनवर्स प्रॉपरेशन क्या होते हैं। यानी अगर एक चीज़ की वैल्यू बढ़े इंक्रीज हो और दूसरे की भी वैल्यू इंक्रीज हो तो इसको हम डायरेक्ट प्रॉपरेशन कहेंगे। और अगर एक की वैल्यू इंक्रीज हो और दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो तो ये हमारा इनवर्स प्रॉपरेशन होगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो चेक करेंगे कि वैल्यू इंक्रीज होने पर अगर इंक्रीज होगा तो डायरेक्ट, और यदि इंक्रीज होने पर ये डिक्रीज होगा तो ये कहलाएगा इनवर्स है। जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेज नियर रेलवे स्टेशन अप टू, दिया गया है ये, चेक इफ द पार्किंग चार्जेज आर इन डायरेक्ट प्रॉपरेशन टू द पार्किंग टाइम। तो यहाँ देखिए 4 आवर की जो पार्किंग है वो 60 रुपीज़ है। आवर हमारा इंक्रीज हुआ 4 से 8 हो गया तो ये भी आपका इंक्रीज हो गया। फिर 8 से 12 आया तो ये 100 से 140 ये भी इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो रहा है। 12 से 24 तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। यानी आवर के इंक्रीज होने पर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा ये कहलाएगा डायरेक्ट प्रॉपरेशन। तो यही आपसे पूछा था, पार्किंग चार्जेज आर इन डायरेक्ट प्रॉपरेशन, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो आगे आएंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड, कह रहा है बाई मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस, कह रहा है इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। यहाँ पर दिया है कि जब ये 1 है तो समय ये हमारा 8 है। अब कह रहा है अगर 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहले हम आएंगे इसकी वैल्यू को ये x मानेंगे। तो ये डायरेक्ट में है, इसका मतलब ये अपान ये हो जाएगा और ये अपान ये। यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपरेशन है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 आ जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 होगा, इसका इसके साथ रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 8/x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 32 हो जाएगी। इसी तरह से आगे आएंगे तो 1 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया है, तो इसका मतलब 8 में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 7 जा लेंगे तो 56 आ जाएगा। इसी तरह से आएंगे 1 में 12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 12 आया है। अब हमें 8 में 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 96 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, अब इसमें भी हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। यही आपके फिल इन द ब्लैंक्स में यानी भरे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं 3 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन क्वेश्चन 2 एबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद इतना मिलीलीटर बेस। यानी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या पाया कि यहाँ हमारा 1 था, यानी क्वेश्चन में दिया गया है पहले में यहाँ 1 था और कह रहा है इसके साथ कितना पिगमेंट मिलाया गया। अब यहाँ पर दे दिया 75 पिगमेंट मिलाया गया और फिर कह रहा है तब आपको बताना है
कि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 180 मिलीलीटर। देखो ये ml में दिया है और यहाँ भी दिया है 1800 मिलीलीटर के साथ पूछ रहा है ये कितना मिलाया जाएगा, तो इसकी वैल्यू को हम x मान लेंगे, बाकी जो दिया गया है इधर हम वही लिखेंगे। अब ये हमारा फार्मूला होता है 1/x, यानी 1/x इक्वल टू, डायरेक्ट है इसलिए इसके अपान ये हो जाएगा, तो 75 अपान बन जाएगा 1800। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 15, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, 5 6 जा, फिर 5 3 जा होगा, और यहाँ आ जाएंगे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 से फिर डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 6 जा 3 4 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी मिल गया 1/24। तो 1 1 के इक्वल, तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 24, यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट बनाएंगे तो एक में हमारा होगा बॉटल्स, BOTTLES, नेक्स्ट दूसरे में हमारा आ जाएगा आवर, HOURS। अब यहाँ पर दिया गया है कि 840 बॉटल, और ये कितने समय में, 6 आवर में, करा 6 आवर में फिल होता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, करा नेक्स्ट हमारा 5 आवर में हाउ मेनी बॉटल्स फिल होगा, तो यहाँ हमें x मानेंगे, ये हमारा चार्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपरेशन में कि अगर बाटल इंक्रीज होगा तो आवर इंक्रीज होगा, बाटल डिक्रीज होगा तो आवर भी डिक्रीज होगा, इसका मतलब डायरेक्ट प्रॉपरेशन है। तो यहाँ आएंगे, हमारा बन जाएगा 840, यानी इतना पानी इतना बन जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 6/5 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 6 x इक्वल टू 5 इंटू 840। अब x इक्वल टू बनेगा 5 इंटू 840/6 होगा, 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा 6 1 जा और 6 4 जा, और 1 0 होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 बनेगा, 14 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 4 जा 22 कैरी, 5 1 जा 5 2 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 700 बॉटल्स, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है, करा अ फोटोग्राफ ऑफ करा बैक्टीरिया करा इन लार्ज 50,000 times attains a length of 5 millimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be it enlarged length? अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक हमारा टाइम दिया हुआ है कितने गुना कर रहा है, और दूसरा है इसकी लेंथ है। तो यहाँ हम चार्ट बनाएंगे, लेंथ लिखेंगे, फिर इसके बाद टाइम, यानी कितना टाइम वो बढ़ा रहा है। तो यहाँ आ जाएंगे, पहले में लेंथ हमारी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लेंथ है वो 50,000 दिया है। फिर अगला बन जाएगा, अब यहाँ कर रहा है 20, ये दिया है 20,000 टाइम, अगर इसको इंक्रीज किया जाए केवल, तो पूछ रहा है इसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा। तो यहाँ आ जाएंगे, इतना अपान ये करेंगे, यानी हमारा साल में बन जाएगा 5/x होगा,
और इतना पानी इतना हो जाएगा, यानी 50 अर्थात 50,000 अपान हो जाएगा 20,000। डायरेक्ट प्रॉपरेशन में अगर ये इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, तो फर्स्ट अपान सेकेंड और इधर आ जाएंगे इसका थर्ड अपान फोर्थ, ये बन जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4 0 कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10 हो गया, x इक्वल टू 10/5 होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2, और लेंथ हमारा सेंटीमीटर में था तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे हमारा 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या दिया है, करा इन मॉडल ऑफ अ शीप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शीप इज 12 मीटर हाई। करा है इफ द लेंथ ऑफ द शीप 28 मीटर तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शीप। तो उसने कहा इन मॉडल ऑफ शीप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, यानी जो मॉडल है वह 9 सेंटीमीटर ऊंचाई बनाया गया है, वाइल द एक्चुअल कह रहा है शीप इज इतना मीटर हाई। तो एक मॉडल है, एक मिला मॉडल और हाई, मॉडल हाई और दूसरे में मिल गया एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ आ जाएंगे, यानी मॉडल की जो हाई है वो 9 है, तब इसका जो एक्चुअल लेंथ है हाइट की वो 12 मीटर बना हुआ है और ये सेंटीमीटर में है। आगे आ जाएंगे तो कह रहा है कि अगर एक्चुअल इफ़ द लेंथ ऑफ द शीप इज इतना मीटर, यानी एक्चुअल लेंथ 28 मीटर हो गया, तो पूछ रहा है कि मॉडल की जो हाइट है वो कितना आएगा, तो इसी को हम x सेंटीमीटर ले लेंगे। अब चूँकि अगर हाइट बढ़ेगी तो मॉडल की हाइट भी बढ़ेगी, और अगर हाइट घटेगी शिप की तो मॉडल की हाइट भी घटेगी। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रॉपरेशन में हो गया। तो 9/x होगा, यहाँ बन जाएगा 9/x इक्वल टू फर्स्ट अपान सेकेंड, यानी 12 अपान हो जाएगा 28। अब आगे आ जाएंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे किससे कटेगा। तो यहाँ बन जाएगा 2 से 2 6 जा और 2 से 14 हो जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 2 7 जा आ जाएगा, यानी 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो यही मिल जाता 9/x है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, यानी 3x इक्वल टू 7 × 9, अर्थात बन जाएगा 3x इक्वल टू 7 × 9, x इक्वल टू 7 × 9/3 होगा, 3 3 जा और 7 3 जा 21। चूँकि x सेंटीमीटर में है तो हमारा ये आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7। तो हम आ जाएंगे 7 में क्या दिया है। 7 का फर्स्ट है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेंस 9 × 106, यानी 10⁶ है क्रिस्टल्स। तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है हमारा केजी या कह सकते हैं इसका वेट, और दूसरे में है क्रिस्टल है। तो दूसरे में हमारा दिया है क्रिस्टल, तो केजी हमने कितना लिया, कह रहा है अगर 2 kg होगा तो इसमें जो क्रिस्टल होगा 9 × 10⁶ होगा। अब आगे कह रहा है अगर 5 kg ले लिया जाए, यानी यहाँ आएंगे तो ये 5 kg होगा और यहाँ क्रिस्टल को हम x लेंगे, तो ये हमारा बन गया 4। अब ये चूँकि डायरेक्ट प्रॉपरेशन में है तो 2/5 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/5 इक्वल टू, और ये बन जाएगा 9 × 10⁶ अपान हो जाएगा x।
अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू होगा 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 होगा। x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45 होगा, अपान 2 होगा इंटू 10 की पावर 6 दिया है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 होगा, इंटू 10 की पावर 6 होगा। अब अगर हम इसमें पॉइंट को यहाँ लाते हैं तो ये बन जाएगा 2.75, 1 डिजिट ये बाईं तरफ लाए हैं तो इसकी पावर प्लस होगी, इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा और आगे लिख देंगे क्रिस्टल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम 7 का नंबर 2 ले लेते हैं। 7 का नंबर 2 दिया है, कह रहा है कि वही सेम प्रक्रिया इसमें भी चार्ट नंबर 2 में बनेगा। नंबर 2 के लिए फिर वही आएगा, पहले में वेट होगा या केजी होगा और दूसरे में क्रिस्टल होगा। तो यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया था 2 केजी और क्रिस्टल थे 9 इंटू 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 6 है। और आगे आ जाएंगे, अब यहाँ दे दिया है 1.2 केजी, तो केजी वाले में 1.2 लिखेंगे, इसकी वैल्यू को फिर हम x मानेंगे या तो y मान लेंगे। तो यहाँ जाएगा 2 अपान 1.2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 6 अपान x होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा यानी 1.2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 होगा। x इक्वल टू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू मिल जाएगा 1.2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 अपान 2 बन जाएगा। 2 6 जा 12 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमारा कि रश्मि हैज अ लोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। कराची ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, वाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर इन द मैप। तो यहाँ पर यानी कह रहा है कि जब एक मैप में डिस्टेंस दिया हुआ है और एक एक्चुअल डिस्टेंस है, तो एक हमारा हो जाएगा मैप डिस्टेंस और दूसरा हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस। अब यहाँ आ जाएंगे तो मैप का डिस्टेंस कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करेगा वो 18 किलोमीटर होगा। ये सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है। फिर आगे कह रहा है ये 72 किलोमीटर रोड पर यहाँ पर दिया है 72 किलोमीटर, और इस वैल्यू को हम x मानेंगे। हमारा ये चार्ट बन गया। अब सॉल्व करेंगे तो 1/x होगा, इक्वल टू होगा फर्स्ट अपान सेकेंड यानी 18 अपान 72। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 4 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 4, और ये सेंटीमीटर वाली लाइन में है तो हमारा आंसर बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कह रहा है ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, यानी दिया है एक पोल है जो ऊर्ध्वाधर है और 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर है, और कास्ट शैडो इसकी जो छाया होती है वह 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पर एक मिला हाइट, एक हमारा हाइट है और दूसरा है हमारा शैडो, एक हाइट और दूसरा शैडो। अब यहाँ पर हाइट दिया है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5.6 है। अब ये मीटर हो गया,
और कह रहा है जो शैडो बन रही है वह 3.20 ये भी मीटर में हो गया। फाइंड एट सेम टाइम, उसी समय द लेंथ ऑफ द शैडो। अब यहाँ शैडो का दे दिया है बाय एनदर पोल। शैडो मीन्स नीचे, और नीचे वाली वैल्यू है 10.5 या 50 मीटर, और इस वैल्यू को हम x मानेंगे तो लेट द हाइट या एक्चुअल हाइट इक्वल टू x मीटर। अब इतना अपान ये हो जाएगा, यानी 5.6 अपान x इक्वल टू फर्स्ट 3.20 अपान हो जाएगा 10.5 होगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये पॉइंट इक्वल करके कैंसिल कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या यहीं से हम इसको कैंसिल करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x इक्वल टू हो जाएगा 5.6 इंटू 105 होगा। अब यहाँ x इक्वल टू निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 5.6 इंटू 105 अपान हो जाएगा 32। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ से हमें इसको डिवाइड करना है, तो हम आ जाएंगे 5 से, तो 5 2 जा 5 1 जा 5 6 जा 30 5 4 जा 20 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 16। 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा और 4 4 जा, तो हमें क्या मिला 14 मिला, 21 मिला अपान 16 मिल गया। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 7 जा 2 8 जा। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा और 7 2 जा 14 अपान 8 हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे तो 8 1 जा 8 होगा और 6 मिलेगा, 7 लिखेंगे, 8 8 जा 64 होगा, 3 आएगा। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 होगा और 6 आएगा। फिर आ जाएंगे 8 7 जा 56 हो जाएगा और फिर 8 5 जा जाएगा, तो हमारा बन गया 18.375। अब ये किसकी वैल्यू थी, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ मीटर, या इसी को लिख सकते हैं हम 18 मीटर। आगे आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इसी का एक और दे दिया है, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। अब शैडो वाले में हम यहाँ लिखेंगे 5 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ 5 रख देंगे और फिर x की वैल्यू फिर आपको फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या दिया है, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम तो हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर। अब यहाँ पर दो चीज़ें दिया है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है हमारा टाइम। एक हमारा यहाँ दे दिया है डिस्टेंस, एक है डिस्टेंस और दूसरा हमारा है टाइम। तो कह रहा है डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, डिस्टेंस दिया है 14 किलोमीटर और टाइम कितना लगा दिया है 25 मिनट दिया है, और फिर कह रहा है 5 आवर, यानी टाइम अगला नेक्स्ट दे दिया है 5 इंटू, चूँकि आवर में दिया है मिनट में चेंज करना है 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 5 जा 30 यानी 300 मिनट बन जाएगा, और इस वैल्यू को हम x मानेंगे। तो यहाँ आ जाएंगे, फिर हमारा डायरेक्ट प्रॉपरेशन है तो 14 अपान x इक्वल टू बन जाएगा 25 अपान 300 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 5, 25 2 जा 50 हो जाएगा, यानी मिल गया 1/12। अब हमारा x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 14 इंटू 12 आएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 जा 48 यानी 4 कैरी और 12 1 जा 12 और 4 मिला के
मिल जाएगा 16, तो आपका आंसर आएगा 168 किलोमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज नंबर 11.2 को देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।